तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सी आनंद काबरा दिस साइड एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं आईआरआर वाला पार्ट। एक बार मैं आईआरआर क्या है वो आपको शॉर्ट में बता दूं, फिर इसका कैलकुलेशन में बताने वाला हूं। तो आईआरआर क्या है भाई साहब कि देखो, आईआरआर वो रेट है जहां पे आप डिस्काउंटिंग करोगे तो आपका एनपीवी कितना आएगा? जीरो आएगा। आईआरआर से अगर डिस्काउंटिंग करते हैं तो एनपीवी जीरो आएगा। तो यू कह लीजिए जितना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, जितना आप आपके प्रोजेक्ट पे कमा रहे हो, जिस रेट से कमा रहे हो, वही रेट पे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है, उतना ही आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है। तो यहाँ पे हो ऐसे जाएगा जितना कमा रहे हो एग्जैक्टली exactly वो आउटफ्लो के बराबर होने वाला है। तो यहाँ पे एनपीवी जीरो आ जाएगा। तो आईआरआर पे ब्रेक इवन मिलता है आपको। क्या मिलता है? ब्रेक इवन का मतलब है ना प्रॉफिट ना लॉस। अब इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 के क्वेश्चंस के साथ। चैप्टर 4 में भी पढ़ना है और चैप्टर 7 में भी लगाना है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। तो ये डिस्कशन इधर ही खत्म होएगा। जब चैप्टर 7 आएगा वहां पे ये पॉइंट फिर से पढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ आपको याद दिलाया जाएगा कि बेटा चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए। अब इस मेथड का दूसरा नाम क्या है पता है? इसमें प्रोसीजर जो होता है वो ट्रायल एंड एरर का प्रोसीजर है। इसमें प्रोसीजर क्या है? ट्रायल एंड एरर का प्रोसीजर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है। अब आईआरआर में ये एक कहानी होती है। ये एक कहानी होती है जब आईआरआर वैक से ज्यादा है, मतलब आपको जितना खर्चा आ रहा है उससे ज्यादा अगर आप कमा पाते हो तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपको जितना खर्चा आ रहा है, वैग जितना है वो ज्यादा है और जितना आप कमा रहे हो, आप कमा रहे हो कम और खर्चा कर रहे हो ज्यादा, तो ये प्रोजेक्ट आपने एक्सेप्ट करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। अब है ना, ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या है? जो आपका डिस्काउंटिंग रेट है ना वो दिया नहीं होगा, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? ट्रायल स्टार्ट करना है। जो भी कैश फ्लोज दिए हैं, जो भी कैश फ्लोज दिए हैं उसको है ना पहले क्या करना? डिस्काउंटिंग कर लेना। एक रैंडम रेट ले लेना। आप क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आएगा, जैसे प्रैक्टिस करेंगे एक रैंडम रेट अपने ले लेना है। रैंडम रेट लेना, फिर डिस्काउंटिंग कर लेना। फिर क्या करना? एनपीवी कैलकुलेट करना। अब इसमें से दो आउटकम आ सकते हैं आपके। एनपीवी या तो पॉजिटिव आएगा या तो जीरो आ गया तो आईआरआर मिल जाएगा आपको। तो जीरो तो नहीं आएगा डायरेक्टली। अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव आ गया, एनपीवी पॉजिटिव आ गया, तो आपको दूसरा रेट ऐसा लेना है। अभी ये रहेगा सेकेंड ट्रायल। अब इसमें आपका एनपीवी पॉजिटिव था फर्स्ट ट्रायल का। उस केस में आपको क्या करना है? हाइयर रेट लेना है पहले वाले से, जिससे एनपीवी क्या आ जाए? बरोबर। अब एनपीवी मेरे को नेगेटिव आए ऐसा कुछ करना है, या फिर पहले वाले का फर्स्ट ट्रायल का एनपीवी क्या था? नेगेटिव था। तो अब मेरे को क्या करना है? लो, पॉजिटिव है ऐसा लोअर रेट लेना है। बराबर। तो पेयरिंग कैसा हुआ?
बराबर। लेकिन आईआरआर का मतलब मैंने क्या बताया, जहां पे एनपीवी क्या होता है, जीरो। अब देखो, अगर मैं फर्स्टली ये वाला सिनेरियो कंसीडर करते हैं अपन, ए पेयर बोल देते हैं इसको, और इस वाले को बी बोल देते हैं। तो ए वाला सिचुएशन आपको आगे बात करता हूं मैं। एक आया पॉजिटिव एनपीवी, दूसरे ट्रायल में क्या आया, लेकिन आईआरआर पे तो क्या आता है, जीरो आता है। मतलब जो डिस्काउंटिंग रेट चाहिए वो इन दोनों रेट के कहीं तो बीच में आने वाला है। मतलब यहां से इतना चलना पड़ेगा और यहां से इतना चलना पड़ेगा। तो क्या अपन बोल सकते हैं ये जो लोअर रेट आपने लिया है और ये जो हायर रेट लिया है, इसका एवरेज निकालना पड़ेगा हमको। लेकिन डायरेक्टली एवरेज नहीं ले सकते हैं। मतलब जो दोनों रेट है डिवाइड बाय टू, ऐसा नहीं चलेगा। उसका एक फॉर्मूला लेना है मेरे को। पॉइंट समझा? तो आई आर आर इज एवरेज lying in between two trials। समझे? ठीक है। सिचुएशन बी में भी वैसे ही होगा। एक एनपीवी क्या होगा पहले, एक एनपीवी क्या होगा, लेकिन चाहिए क्या हमको, अगेन ये हायर रेट था, ये लोअर रेट था, इन दोनों के बीच में लाना पड़ेगा आपको। ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या है। अब मुझे एक बात बताना, बेसिकली ये लोअर रेट से ऊपर ही रहेगा कुछ तो भी। तो मैं पहले लोअर रेट को बेस बना लेता हूँ, लोअर रेट से ऊपर ही रहेगा। फिर है ना, एनपीवी एट लोअर रेट ले लेंगे। फिर एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। इसको ऐसा सबस्क्रिप्ट में लिखना। और जो हायर रेट है माइनस लोअर रेट, इसका डिफरेंस ले लेना, इसको मल्टीप्लाई करना। तो दिस वे दे विल कैलकुलेट एवरेज। पॉइंट क्लियर? अब ये पॉइंट तक सिखाने के लिए और एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ये मैं डायरेक्टली नहीं करवाऊंगा आपको, एक क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा दूंगा और फिर आईआरआर सीखेंगे हम। वर्क्स? चलिए। प्लीज गो अहेड विद दिस, द अपर वन। ऊपर का क्वेश्चन करेंगे पहले अपन। तो ये क्वेश्चन कभी किया है आपने?
हाँ। हम्म। और ये पैसा वापस भी तो मिलेगा इन्वेस्टर को, 1000 रुपये आखिरी में। तो बताइए आंसर क्या आता है आपका, करिए। Let's look into the question. An investor intends to purchase a 3-year bond, 1000 rupees par value bond, having nominal interest rate of 10%. एक बंदा है, 3 साल का बॉन्ड है भाई, 3 साल का बॉन्ड खरीदना चाहता है जिसका पार वैल्यू 1000 रुपया है, और कूपन रेट कितना मिलेगा, 10%। At what price the bond may be purchased now if it matures at par and investor requires a rate of return of 14%। इस बंदे के एक्सपेक्टेशन तो कितने हैं बॉन्ड से, 14% के। पूछ रहा है आज कितने में परचेस किया जाए। तो एक काम करते हैं, हम बंदे के एंगल से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो बंदे के एक्सपेक्टेशंस कितने हैं, दिस विल बिकम व्हाट, बराबर। अब ये कितने में खरीदना चाहता है ये ढूंढना है हमको, है ना। अब अगर ये बंदा आज इस बॉन्ड को खरीदेगा, 0th डे पे खरीदेगा, तो उसको कितने में खरीदना चाहिए ये पूछा गया है हमसे। अब बॉन्ड का फेस वैल्यू कितना है, 1000 रुपीज, तो उस पे हमको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना कितना मिलेगा, तो क्या ये एन्युटी दिख रहा है आपको, और आखिरी में बॉन्ड क्या हो जाएगा, मैच्योर होएगा। तो क्या इसको सिंगल कैश फ्लो बोल दें हम। तो इन सब का प्रेजेंट वैल्यू लेके जाना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी यहाँ पे लाना है आपको 0 पे, और ये 1000 रुपीज का भी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे लाना है, बराबर। अब इसके पहले मैंने ये क्वेश्चन आपको सिखाया है, उसके लिए जो फॉर्मूला लगने वाला है मैं बता दूं। ब्लू कलर में जो लिखा है वो एन्युटी है, रेड कलर में जो लिखा है वो सिंगल कैश फ्लो पेमेंट है, ठीक है। तो दिस विल बी रिटन लाइक दिस, एन्युटी into present value annuity factor r percent n years प्लस, अब रेड कलर 1000 रुपीज के बारे में जो लिखना है मेरे को वो फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर r परसेंट nth ईयर, बराबर। क्योंकि ये 1000 रुपीज 3 साल बाद मिलने वाले तो उसको फ्यूचर वैल्यू बोल देंगे हम आज। तो एन्युटी तो 1000 इंटू 10% होएगा, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्ट एन्युटी फैक्टर 14% से 3 इयर्स के, प्लस 1000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 14% एंड थर्ड ईयर, बराबर। नो बेटा, 907 आना चाहिए। मैं 107 सुना, 1070।
आया था क्या? देन गोज गुड। सॉरी, मेरे सुनने में कुछ गलत हो गया। चलिए, बराबर है आपका आंसर फिर। सो ऑन कैल्सी वी हैड सॉल्व्ड इट, राइट। चलिए, वन सेकेंड। 1/1.14। तीसरा साल है, इसलिए स्टेप नंबर 5 तक जाएंगे। कुछ नोट करके रख लेते हैं डेटा। GT प्लेस किया, तो GT प्लेस करने के बाद 2.3216 आया। और यहाँ पे 100, तो इंटू 100 इज इक्वल टू, तो इसका आंसर आया 232.163 प्लस रेड वाला MRC किया इंटू 674.9 प्लस 232.163। मैक्सिमम इतना प्राइस वो ऑफर करेगा, इन्वेस्टर इतना प्राइस ऑफर करेगा। गॉट द पॉइंट? अब ये कहाँ सॉल्व किया अपन ने? कर रखा है TVM में। हूँ? अब दूसरा एक क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे पढ़िए क्वेश्चन क्या है। एक इन्वेस्टर है जिसको एक बॉन्ड खरीदना है, 10% उसका कूपन रेट है, फेस वैल्यू 1000 रुपीज है। मार्केट वैल्यू आज का कितना है उसका? 907 रुपया। बॉन्ड मैच्योरिंग आफ्टर 3 इयर्स एट पार। ये बॉन्ड है, ये 3 साल बाद मैच्योर हो जाएगा एट पार, 1000 रुपीज दे दिया जाएगा। कैलकुलेट द यील्ड ही विल गेट ऑन द मैच्योरिटी। यस, यस, यस। और एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्वेस्टर इज ओनली व्हाट? कॉस्ट टू कंपनी। तो देखो, हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्वेस्टर के एंगल से, मतलब वी विल अज्यूम आर सेल्फ इनटू द सिचुएशन ऑफ इन्वेस्टर, बट द आंसर विल बी गिवन एज इफ वी आर वर्किंग फॉर कंपनी। परफेक्ट। चलिए, शुरू करें। अब मैंने आपको क्या बोला था? ट्रायल एंड एरर करना है। तो कैसे करेंगे? आंसर क्या आने वाला आपको पता है? इसका आंसर पता है आपको क्या है? वेरी नाइस। 14% इसका आंसर आने वाला है, लेकिन अब ये कब पता है? जब ऊपर का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखा है पहले। जो ये क्वेश्चन है, अपडेट हुआ स्क्रीन? हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व कर रखा है, तब पता है कि इसका आंसर 14% आने वाला है। बट वी नीड टू कैलकुलेट दैट ना, कि आता है कि नहीं आता है। चलो फिर, पेज नंबर क्या है अपने नोट्स का? नहीं, 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 नोट्स, नोट्स। दिस वन, वॉल्यूम 2, 50th। क्वेश्चन बैंक का 50th पेज पे ये क्वेश्चन है, उसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, स्मार्ट वे करना है इसको, मतलब मॉड्यूल में बहुत दो जगह किया है, वैसा किया है, अपन वैसा नहीं करेंगे। हम जो यूज कर रहे हैं वो यूजिंग डिस्काउंटिंग मॉडल। हम इसको डिस्काउंटिंग मॉडल से करेंगे, ठीक है।
अब देखिए ईयर क्या क्या है, 1 2 3 एंड 3 अगेन, इंटरेस्ट 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 एंड मैच्योरिटी वैल्यू, तो दैट इज 100 100 100 एंड 1000। अब आप बताइए पहले आपको कौन सा ट्रायल करना है, मैंने जो यहाँ पे लिखवाया है ये आपको ध्यान में रखना है। अभी कोई भी एक रैंडम रेट बता दो आप। 8%, okay, so now you are supposed to do this with 8%। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकाल दो 8% के। अभी रेड वाला पॉइंट साइड में रख दिया मैंने, अभी कुछ नहीं करा उसका, कोई रेट भी नहीं लिखा मैंने, ब्लैंक रखा है, जानबूझ के ब्लैंक रखा है। क्यों? क्योंकि इसका आउटपुट क्या आता है वो देखते हैं पहले, पॉजिटिव एनपीवी की नेगेटिव है, ठीक है। चलो 1 डिवाइड बाय 1.08 इक्वल टू, ओके, इक्वल टू 0.8573, again equal to 0.7938 and copied, ओके। अब एक्चुअली ना यहाँ पे और एक चीज कर लो, 0th ईयर में तुमने कुछ इनिशियल कैश आउटफ्लो दिया है, ऑल गुड। इतने में वो परचेस करना चाहता है, 907 रुपए में परचेस करना चाहता है, वो मैंने लिख के रख दिया। नाउ आई विल कैलकुलेट दिस, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। 100 रुपीज ले लो, पूरा कैलसी क्लीन करो, 100 ले लो, इंटू 0.9259 इक्वल टू, जैसे को वैसे रखना, 0.8573 इक्वल टू, फिर जैसे को वैसे रखना 0.7938 इक्वल टू, फिर 1000 इंटू 0.7938 इक्वल टू, बराबर। जीटी कर लेते हैं, 1051.5 माइनस 907, तो ये आया आपका एनपीवी 144.5, ओके। अब मुझे बताओ अगला स्टेप आपका क्या होगा, लेट्स गो टू द थिंग। अभी हम लोग यहाँ पे आ गए, पॉजिटिव आया, तो अब मेरे को सेकंड ट्रायल जो करना है वो कैसे करना है, थोड़ा हाइयर रेट लेना है। बताइए कितना परसेंट? अब 10% से करेंगे तो भी वो पॉजिटिव ही आएगा। अब यहाँ पे क्या करना, जब हमको पता है, देखो ये मैच, ये एन्युटी प्लस इसका क्वेश्चन है। अब 10% लेने के पहले क्या करो, एक काम करो, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, 1 डिवाइड बाय 1.1, बराबर। अभी 10% से ना 1000 रुपये आंसर आएगा आपका एनपीवी का, कैसे बताया? कूपन रेट 10% है ना, तो एक्चुअली आपका आंसर इससे ऊपर ही आएगा। तो अभी ले लो दूसरा रेट, बताओ कितना? 11। कैलसी प्लीज, अगेन कुछ लिखने से पहले मैं चेक करवाना चाहता हूँ। 1 डिवाइड बाय 1.11, 3 बार इक्वल टू, पांचवें स्टेप तक m प्लस GT इंटू 100 इक्वल टू, then MRC into 1000 equal to, and then GT, फिर भी पॉजिटिव आएगा, तो और हाइयर जाते अपन। अगला बताइए आप कौन सा 13%। चलो 13% से देखो, ट्रायल कर लेना, मैंने आपको कैलसी सिखाया भी इसलिए कि एग्जाम में ये ट्रायल करके देख लेना पहले, मतलब
लिख लिया, फिर मालूम गिरा है अरे यार ये पॉजिटिव आ रहा है ना। 13%, 1/1.13, राइट। तो तीसरा साल है इसलिए स्टेप नंबर 5 तक जाएंगे, एम प्लस करेंगे, जीटी इंटू 100 इक्वल टू एमआरसी इंटू 1000 इक्वल टू जीटी। 929 आंसर आया, फिर भी पॉजिटिव है। ओके, एमआरसी बताइए कितने से करना है, 14 से करें, 14 करते ट्राई, 1/1.14 इक्वल टू पांचवें स्टेप तक एम प्लस जीटी इंटू 100 इक्वल टू एमआरसी इंटू 1000 इक्वल टू जीटी। 907 रुपये आ गया, मतलब आंसर होना चाहिए 14%, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे लेके चलेगा क्या वैसे, नहीं, 15% लेते, चलो 1/1.15 इक्वल टू एम प्लस जीटी इंटू 100 इक्वल टू एमआरसी इंटू 1000 इक्वल टू जीटी, 885, राइट। हाँ तो चलो 15% से जाना सही रहेगा आपके लिए। चलो फिर इसका आंसर जो आता है ना वो 885 आता है। मैं सिर्फ लिख के रखता हूँ, अपन वापस से पूरा लिख के सॉल्व करेंगे। ओके, चलो इतना टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। 1/1.15 इक्वल टू 0.8695 इक्वल टू 0.7561 इक्वल टू 0.6575, कॉपीड, डन। 100 इंटू 0.8695 इक्वल टू 115.00, 0.7561 इक्वल टू, आई मिस समथिंग, 100 इंटू 0.8695 इक्वल टू, तो ये 86 रुपीज़ हो जाएगा। फिर 0.7561 इक्वल टू ये 75.61 हो जाएगा। 0.6575 इक्वल टू 65.75 हो जाएगा। फिर 1000 इंटू 0.6575 इक्वल टू, तो ये 657 हो जाएगा। जीटी प्रेस किया, 885। चलो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन विथ। तो अभी आप इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। दिस इज एनपीवी एट, दिस इज एनपीवी एट हायर रेट, ओके। What is the formula available with you for NPV IRR? हम्म, डन। चलो लोअर रेट कितना है, प्लस एनपीवी कितना है लोअर रेट पे, फिर डिनोमिनेटर में 144.5 माइनस माइनस, अभी देखो सिर्फ यहाँ पे बच्चे मार खा जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। बेसिक मैथ्स में मार खा जाते हैं, क्या होएगा इसका, कितना होएगा,
डन। तो 144.5 डिवाइड बाय 165.66 इंटू 7। So your answer is here 14.10. Now this is not accurate, huh? क्यों accurate नहीं है? हाँ बट क्यों नहीं आ रहा है? इफ यू डू दिस, इसकी जगह आप क्या करो, चेक करो, लोअर रेट वर्सेस हायर रेट, इसमें का जो गैप है ना वो मिनिमम होना चाहिए। इफ यू वांट टू ट्राई, ट्राई विथ 12%। ट्राई करके देखो 12% से। ये 951 आया, 951 माइनस 907, 44 रुपीज। करके देखो 44, कितना परसेंट लिया, 12% लिया ना। 44 माइनस कितना है वो, 21.16 इंटू 15 माइनस 12, राइट, हायर रेट 15 है ना। 44, ठीक है, हो गया कम। दो ट्रायल्स में का गैप जितना कम होगा ना उतना एक्यूरेसी के नजदीक आएगा आंसर। क्लियर? इज इट क्लियर? ये पूरा क्लियर है। आईआरआर, दिस इज ओनली व्हाट यील्ड टू मैच्योरिटी, दिस इज व्हाट, है ना, वैल्यूएशन में भी यही यूज होगा। और ये वीडियो टीवीएम के लिए भी यूज होता है, सीए फाउंडेशन के लिए। इनफैक्ट ये वीडियो एएफएम में भी यूज में आएगा आपको सीए फाइनल के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हम लोगों का एफएम का इंटरैक्टिव बैच चल रहा है फॉर सितंबर। यू कैन ज्वाइन इनटू दिस बैच, प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल विद अस। आपको 3 बुक्स मिलेंगे, 2 क्वेश्चन बैंक और एक एमसीक्यू बैंक, एंड इसी तरीके से इंटरैक्टिव सेशन चलता रहेगा। तो आपको आपके सारे क्वेश्चंस पूछने का यहाँ पे चांस भी दिया जाएगा और इसी तरीके से आपको पढ़ाया भी जाएगा। थैंक यू। देवी और सज्जनों।